हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 19 फरवरी 2023 के दैनिक समसामयिक की घटनाओं से बनने वाले प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो दोस्तों इस सीरीज में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद संबंधी परिघटनाओं से बनने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। आज की सीरीज में 20 प्रश्न रखे गए हैं, जो कि सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना। तो दोस्तों इस सीरीज का पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने पीएम श्री योजना को लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पीएम श्री योजना को लागू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटन थानों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 20 केंद्रों पर पर्यटन थानों का उद्घाटन किया है, जो थाने होंगे पर्यटन के रूप में जाना जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई शहर में पहला दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया है। दिव्य कला मेले का आयोजन मुंबई में किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 4। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहां पर विज्ञान केंद्र व तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोटा। राजस्थान में पहला विज्ञान केंद्र व तारामंडल का निर्माण किया जाएगा, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? ऑप्शन ए फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी गूगल पे। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेटीएम। पेटीएम पहला यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में बोइंग विमान कंपनी ने भारत में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर कहां पर खोला है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुग्राम। हरियाणा में बोइंग कंपनी ने अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन किया है, गुरुग्राम हरियाणा में। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7।
हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी क्वालकॉम, ऑप्शन डी टीसीएस। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्वालकॉम। क्वालकॉम कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है, यानी जो कि अंतरिक्ष यात्री सैटेलाइट में जाएंगे उससे मैसेजिंग के थ्रू यानी मैसेजिंग किया जा सकेगा इस योजना से, यानी इस सिस्टम से जो है मैसेजिंग किया जा सकेगा। यानी कोई तकनीकी खराबी होगी तो भी, जो भी कोई परेशानी होगी तो भी इसमें मैसेजिंग किया जा सकता है। यानी क्वालकॉम कंपनी बन गई दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च करने वाली। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर 8 है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली मोड में उद्घाटन किया है? ऑप्शन गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली मोड में उद्घाटन किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जिन्होंने हाल ही में बजट पेश किया है, जिसमें एक नई योजना शुरू की है, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएंगी। राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं बजट में ये पेश किया है इन्होंने। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में झारखंड में आयोजित नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शन ए हिमा दास, ऑप्शन बी अक्षदीप, ऑप्शन सी प्रियंका गोस्वामी, ऑप्शन डी ए बी और सी दोनों। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अक्षदीप और प्रियंका गोस्वामी, इन्होंने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है। प्रियंका गोस्वामी उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं, जिन्होंने महिला वर्ग में जीता है, और अक्षदीप ने पुरुष वर्ग में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीत ली है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए जिम ट्रेनर, ऑप्शन बी डेविड मालपास, ऑप्शन सी जेरेमी फरार, ऑप्शन डी लिज ट्रिस। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेविड मालपास। विश्व बैंक के प्रमुख थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इससे पहले पुराना नाम इसका था, विश्व बैंक का पुराना नाम है पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यानी इसकी स्थापना 1944 में न्यू हैम्पशायर शहर यूएसए में की गई थी। यानी डेविड मालपास इसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। जबकि ऑप्शन सी जो है जेरेमी फरार, ये WHO के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन डी जो है लिज ट्रिस, जो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बनी थी, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकनी को किस राज्य की महिला मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है सोनिया गोकनी। तो दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न हमारा। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन बना है?
ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गाज़ियाबाद। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर बन गया है, जिन्होंने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। जबकि जो है देश की राजधानी दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी या प्रदूषित शहर घोषित किया जाता था, अब ये टॉप 10 से भी बाहर हो गया है। दिल्ली टॉप 10 से भी बाहर हो गया है। यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि फरवरी 2023 में जारी की गई है, इसमें मुंबई दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर लाहौर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार आता है। पहले नंबर पर लाहौर, दूसरे पर मुंबई, तीसरे पर काबुल अफ़गानिस्तान का, लाहौर पाकिस्तान का है, और जो है चौथे पर काओशुंग ताइवान का है, और जो है पाँचवें पर बिश्केक, और छठे पर अकरा। ये जो है नंबर क्रम से बने हुए हैं। पहले जो है दिल्ली दूसरे स्थान पर था, अब ये टॉप 10 से भी बाहर हो गया है इस रैंकिंग में। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में भारत और जापान की सेना के बीच धर्म गार्जियन प्रशिक्षण अभ्यास 17 फरवरी 2023 को कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी सीगा प्रांत, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी चमोली। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिगा प्रांत। जापान में भारत और जापान की सेना के बीच धर्म गार्जियन प्रशिक्षण अभ्यास 17 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा स्वदेशी ब्लैक बॉक्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वायरस थोड़ी गलत मिस्टेक हो गई है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के लिए भारतीय तकनीकी मानक से मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए, यानी किस कंपनी को मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी HAL, ऑप्शन डी TCS। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी HAL, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी को एक स्वदेशी ब्लैक बॉक्स बनाने की मंजूरी मिल गई है, जो कि विमान में लगाया जाता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त विमान में स्थिति का पता लगाया जा सके। यानी स्वदेशी ब्लैक बॉक्स लगाए जाएंगे अब विमानों में, जो कि ब्लैक बॉक्स का काम होता है दुर्घटनाग्रस्त जहाज़ों की जांच करना, मतलब उसका पता करना किस कारण इसमें दुर्घटना हुई है। तो दोस्तों ये जो ब्लैक बॉक्स होंगे अब स्वदेशी होंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 15। हाल ही में फेक न्यूज और सोशल मीडिया, डार्क वेब, महिला सुरक्षा के अपराध, साइबर अपराधों का समाधान ढूंढने के लिए नई दिल्ली में किस मंत्रालय ने हैकथॉन कवच 2023 को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी AICTI, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ये जो है हैकथॉन कवच 2023 लॉन्च किया गया है। यानी शिक्षा मंत्रालय का जो है इनोवेशन सेंटर, जबकि गृह मंत्रालय का साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इसी स्कीम को हैकथॉन कवच 2023 तीनों ने मिलकर यह शुरू किया है, हैकथॉन कवच 2023, जो कि फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया, डार्क वेब तथा महिला सुरक्षा के साइबर अपराधों का समाधान ढूंढने के लिए लॉन्च की गई है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 16। हाल ही में कौन सा देश महिलाओं को अब मुश्किल दिन यानी मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी फ्रांस।
तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेन। स्पेन देश दुनिया का पहला देश बन गया है, यूरोपीय देश बन गया है, जिसने महिलाओं के मुश्किल दिन यानी मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लखनऊ। लखनऊ शहर में पहली बार G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न G20 के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इसमें लगभग 200 बैठकें हुई हैं, इसकी सभी बैठकों को हम जितने भी मोस्ट बैठक हैं, जैसे पर्यावरण की है और इकोनॉमी की है, जितनी भी बैठकें हैं, इसकी हम एक अलग से वीडियो बनाकर हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे, यानी इस G20 से कोई भी प्रश्न छूटे ना। तो दोस्तों हमारे प्रश्नों को आप डेली देखा करें ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम GS परिवार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, प्रश्न नंबर 18। हाल ही में राजस्थान के दौसा में 1400 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, पहला चरण का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में 1400 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का पहले चरण का उद्घाटन किया है, जो कि 4 राज्यों से होकर गुजरेगा। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये फिर उसके बाद महाराष्ट्र जब जाएगा, यानी 4 राज्य बीच में पड़ेंगे। इसकी कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर, यानी 1386 किलोमीटर की लंबाई है कुल मिलाकर, यानी 1400 के आसपास लंबाई है इसकी। ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन गया है। इसका उद्घाटन पहले चरण का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती का आयोजन नई दिल्ली में किया है? ऑप्शन ए 100वीं, ऑप्शन बी 200वीं, ऑप्शन सी 300वीं, ऑप्शन डी 400वीं। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 200वीं जयंती। दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती का आयोजन किया है नई दिल्ली में, जिन्होंने दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। ये प्रश्न हमारी सीरीज का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में रिवर सिटी अलायंस यानी RCA धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ई यानी नदियों के लिए, नदियों संरक्षण के लिए धारा सदस्यों की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र में पहली बार रिवर सिटी अलायंस यानी धारा सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है पुणे में, जो कि नदियों के संरक्षण के लिए है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, जो कि आज के सवाल के रूप में है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है अगर आपको आता है तो। हाल ही में लॉन्च की गई केंद्र सरकार की नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सफाई कार्यों में होने वाली मौतों को जीरो करना, ऑप्शन बी मानव मल के सीधे संपर्क में आने से रोकना, ऑप्शन सी सीवर की 100% यांत्रिक सफाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आता है तो आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे? अगर हमारे वीडियो में प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।